Hello everyone, welcomes to Magnet Brains Competition. This is Shantanu Rai, your reasoning guru. आज के सामने क्या लेके आया हूं भाई? आज आपके सामने लेके आया हूं फिगर काउंटिंग की डीपीपी टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। उसके पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिए। आज हम करने आए हैं उसकी डीपीपी, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई याद रखना, इसके जो पार्ट 2 वाला वीडियो आपने देखा होगा, उस पार्ट 2 के लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको डीपीपी का लिंक मिलेगा, एक पीडीएफ होगी, उसको आप डाउनलोड करिए, उसमें इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम यहां सॉल्व करने आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बार अंतिम बार एग्जाम क्लियर करना है भाई, और हमें वहां जाना है जहां के लिए हम बने हैं। तो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जहां आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, पूरा कंटेंट मिल जाएगा, फ्री कंटेंट मिलेगा, वो भी क्वालिटी के साथ। तो बस जुड़िए और अपने एग्जाम की सिलेक्शन की एक सीट पक्की कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है भाई, एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बताओ जरा मुझे कि इसमें आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। भैया इस फिगर में टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी है, कुल सीधी रेखाएं कितनी है बालकों? जरा निकालो, बालकों, बालिकाओं, बच्चा बच्चियों, जल्दी से निकाल के दिखाओ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार का सीजीएल तो गया, अगले साल के सीजीएल के लिए बड़ी लंबी कहानी है भाई। पढ़ते चलो, तैयारी करते चलो। मैं इसको हटा रहा हूं, हिंदी अब जरा गिनते हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे गिनना सिखाया था यार, मुझे याद आ रहा है आपको। स्ट्रेट लाइन में 3 चीजें सिखाई थी। वर्टिकल लाइन गिन लो बेटा, मैंने सिखाया था कि वर्टिकल लाइन गिन लो, हॉरिजॉन्टल लाइन गिन दो और स्लैंट लाइन गिन दो। 3 तरह की लाइन गिनना सिखाया था, और इन 3 तरह की लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी थी, पहचाननी थी, वो क्या थी? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंट लाइन में कि आपको इंडिविजुअली चीजों को काउंट करना था। तो चलो जरा शुरू कर लेते हैं यार, शुरू करते हैं, इसकी कहानी को शुरू करते हैं मेरे साथ। वर्टिकल लाइन कितनी देखो यहाँ पे, एक, थोड़ा सा मैं इसको और हाईलाइट कर लेता हूँ, मोटा कर लेता हूँ पेन को। ये देखो 1 2 एंड 3। तो भाई वर्टिकल लाइन बेटा हमारे पास 3 आ गई, 3 आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइन गिनो कितनी आ गई, 1। मैं पेन चेंज कर देना उसके लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आ रही भाई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है आपकी देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारे पास 3 आ गई। लो भाई इसको भी लिख दिया। अब बेटा स्लैंट लाइन गिन लो जल्दी से, स्लैंट लाइन जल्दी से गिनो भाई साहब। स्लैंट लाइन कितनी आएंगी, तिरछी लाइन जिसे कहते हैं। ये देखो 1, ठीक है, ये देखो 2, पूरा गिनते हैं 2, ये देखो 3 और ये देखो 4। तो स्लैंट लाइन कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अगर हमने टोटल सम करा इनका तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा है भाई, 10। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10 आ जाएगा। सारे इसके अंदर कवर हो गए भाई, सारे के सारे इसके अंदर कवर हो गए, कुछ छोड़ा नहीं हमने। वर्टिकल 3, हॉरिजॉन्टल 3। वर्टिकल मतलब समझ रहे हो ऐसे, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, और स्लैंट लाइन जो तिरछी लाइन थी। याद रखना इसको एक एक करके मत गिनना, पूरा एक लाइन। लाइन कभी शुरू होती है तो एंड पे ही अपनी 1 का काउंट होती, ऐसा नहीं बीच बीच में इनको ब्रेक करते यार। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10 आ जाएगा। लो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। इसमें भी स्ट्रेट लाइन गिननी, बहुत भारी डायग्राम नहीं है, निकालो जरा। बहुत भारी डायग्राम नहीं है, निकालो जरा, इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 10 आया था ना भाई, एक बार देख लो यहाँ पे कोई लाइन छोड़ी तो नहीं मैंने, एक बार चेक कर लेना। वर्टिकल 3 थी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल 1 2 3, 3 और 3 6, स्लैंट लाइन 7 8 9 10, परफेक्टली फाइन। अरे यार ये भी तो छूट गया, 11 और 12 भी तो है, माफी चाहूंगा, आंसर इस 12 आएगा। अरे ये 2 भी तो लाइन होंगी ना बेटा, ये 2 लाइन भी तो होंगी भाई। इनको तो तुमने काउंट कर लिया था इनके साथ में, ये 2 को छोड़ दिया था हमने। लो लो 12 कर लो, 12। मुझे लगा कुछ डाउट जैसा। चलो अब आ जाओ इस पे, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें कितनी आ रही है जरा ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो। स्ट्रेट लाइन खटाखट गिन लो बेटा। चलो भाई, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंट। तो वर्टिकल गिनो कितनी आ रही, सीधी लाइन है ऐसे। वर्टिकल लाइन है तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं आ रही इसमें, वर्टिकल एक भी इसमें नहीं है, एक भी ऐसे सीधी लाइन नहीं है। तो वर्टिकल कितनी आ गई बेटा, 0। हॉरिजॉन्टल गिनो कितनी आ रही, 1 2 3 4 एंड 5। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कितनी आ गई है, 5 आ गई। और स्लैंट लाइन तुम्हारे पास कितनी आ रही भाई, तुम्हारे पास स्लैंट लाइन कितनी आ रही है बेटा, तो स्लैंट लाइन तुम्हारे पास कितनी आ रही, गिनो जरा। तिरछी लाइन जिसे कहते हैं,
जिसको कहते हैं तिरछी लाइन बेटा, वो कितनी आनी, जरा देखो तो गिनो, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 के बाद 5 6 7 8, मेरे ख्याल से सब आ गया। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 8 and 5 13। क्या और कोई मैं छोड़ रहा हूं इसमें, क्या इसमें कोई लाइन मैंने छोड़ दी है, हाँ 13 ये हो गए। 13 के बाद छोड़ा मैंने ये वाला है, 13 के बाद देखो कलरफुल जहां कलर नहीं है वही छोड़ दिया हमने, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूं। 13 के बाद देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ कलर नहीं है ना 14, और ये वाला हो गया बेटा 15, तो यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएंगे बेटा, आंसर क्या आएगा इसका 15। यानी कि जो स्लैंट लाइन है टोटल हमारे पास कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है 8 और 2 10 स्लैंट लाइन आ रही है, 5 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही, तो आंसर हो जाएगा इसका 15। समझ में आ गया, बहुत आसान है, क्वेश्चन कैसा भी हो आंसर निकल जाएगा। लो ट्राई करो जरा इसमें स्ट्रेट लाइन बताओ कितनी आ रही, जल्दी बताओ स्ट्रेट लाइन कितनी आ रही है इसमें बेटा। चलो देखें जरा, ट्राई तो किया होगा आपने, मैं बना के देख लेता हूं इसको, गिनो जरा कितने आ रहे हैं। पहले तो करते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल कितनी आ रही है बेटा, गिनो तो 1 2, ये देखो 3, सॉरी 1 के बाद ये 2 पूरा लेंगे बेटा 2, ये देखो 3, ये देखो 4, 4 के बाद 5 5 5, तो वर्टिकल 5 आ गई बेटा। हॉरिजॉन्टल 6 आएंगी, सॉरी 6 मैं कह रहा हूँ यार, माफी चाहूंगा। हॉरिजॉन्टल जरा गिन लो, उसमें हॉरिजॉन्टल कितनी आएंगी जरा गिनो, हॉरिजॉन्टल कितनी आ रही, ये देखो ये पूरा गिनेंगे 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, हॉरिजॉन्टल कितनी आ गई 4 आ गई। स्लैंट लाइन गिनो, तिरछी वाली कितनी आ रही बेटा, तिरछी वाली लाइन काउंट करो कितनी आ रही है, तिरछी लाइन कितनी आ रही है जरा काउंट करो। तो ये देखो ध्यान से 1, ठीक है, ये देखो 2, मैं चेक करूंगा इसको थोड़ा सा, ये हो सकता है चेंज कर दें अपन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो है ना, ठीक है। अभी क्या किया हमने, 1 गिना ना, चलो इसको भी सिंगल गिनते हैं, 2 3 और 4, हो सकता है ये पूरा हो 4, लेट्स सी। ये देखो बेटा 5, ये देखो 6, ये देखो 7, ये देखो 8, ये देखो 9 और ये देखो 10। अगर मैं इसको 10 लेके चलता हूं तो, अगर इसको पूरा काउंट ना करता हूं 10 लेके चलता हूं तो जरा गिनो कितना आ रहा, 10 4 14 और 5 19 है ऑप्शन में, 19 ऑप्शन में है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन यहां पे अराइज हो रहा कि सर इसको तो हमने लिया है और यहां से लाइन तिरछी हो रही है, देखो ध्यान से इधर नहीं जा रही, ये अगर सीधी लाइन खींचू ना मैं तो ये ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन क्या इसको एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, क्या इसको एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं भाई, 5 4 9 10 और 9 19 हो जाएगा। जरा देखो इसको स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में देखो ध्यान से ये यहाँ थोड़ा सा कर्व हो जा रहा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है पूरी स्ट्रेट लाइन, तो ये एक साथ काउंट नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर 19 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने भाई। लो इसका ट्राई करो, ये तो मतलब देख के भयावह स्थिति लग रही मुझे, ट्राई करो जरा, एकदम वही करना है जैसे मैंने सिखाया आपको, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लैंट लाइन तीनों लिखो और जरा देखो कितने आ रहा है इसमें। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलो देखते हैं, अगर बेटा वर्टिकल लाइन गिनूं मैं तो कितनी आ रही है, देखो जरा सा 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 11 के बाद इधर तो नहीं है ना, हाँ ये देखो 12 और ये 13, भाई 13 हैं, वर्टिकल तो 13 है बेटा। चलो हॉरिजॉन्टल दिमाग लगाओ, हॉरिजॉन्टल में दिमाग लगाओ कितनी आ रही, ये पूरी एक लाइन होगी 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, उधर नहीं है ना 5 के बाद ये वाली पूरी 6। हॉरिजॉन्टल तो बेटा 6 आ गई, हॉरिजॉन्टल कोई छूटी तो नहीं है ना, कोई छूटी तो नहीं है ना, नहीं है। अब जरा स्लैंट लाइन काउंट करें बेटा, स्लैंट लाइन काउंट करना पड़ेगा भाई, चलो कर लेते, गिनो जरा, ये देखो ये पूरा एक आ जाएगा 1, ये देखो
माफी चाहूंगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 9 9 9 9 एंड दिस इज 10 11 12 12 स्लैंट आ गई 12। तो 13 और 12 कितना होगा बेटा? 13 और 12 25, 25 हो चाहे 31, 31 आंसर आ जाएगा। अब देखो नोटिस करो, सब पे मेरे ख्याल से कलरफुल वैल्यूज आ गई, कोई छूटा नहीं। आप इस तरह से गिनोगे ना, ऐसे कैटेगराइज करके, तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप पूरा ऐसे ढूंढोगे तो फिर फंस जाओगे। कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था यार, लेकिन कितना स्मूथली आंसर आया। 31 आंसर आ जाएगा भाई, करके देख लेना। कुछ तो डर जाएंगे सर इसका आंसर तो हमसे नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा। आप ट्राई करोगे तो क्यों नहीं निकलेगा। ये देखो जरा, इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी आ रही, सिंपल निकालो जरा। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, मुझे उम्मीद है निकाल लोगे यार, आप लोग निकाल लोगे। चलो निकालो जरा, निकालो निकालो निकालो, होप फॉर द बेस्ट कि निकाल के दिखाओगे। चलिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंट। वर्टिकल कितनी दिख रही, 1, ये पूरा गिनेंगे बेटा, 2 स्ट्रेट है क्योंकि, ये गिनेंगे 3, और कहीं सीधा दिख रहा है आपको 3 3 3 नहीं दिख रहा। अब एक काम करें, वर्टिकल के बाद क्या गिनेंगे भाई, हॉरिजॉन्टल। ये 3 आ गया बेटा, 3। हॉरिजॉन्टल गिनो कितनी आ रही, तो 1 2 2 आ रहा है बस, तो हॉरिजॉन्टल 2 आ गई। स्लैंट गिनो कितनी आ रही भाई, स्लैंट लाइन गिन लो बेटा कितने आ रहे हैं, क्योंकि स्लैंट लाइन से काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। गिनो ज़रा, ये देखो पूरा आएगा 1, ये पूरा आएगा 2, ठीक है 2, ये देखो 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। कुछ छूटा है क्या, नहीं। तो 8 तो 10 और 3 13, 13 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला। क्या आंसर आएगा बेटा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, कैसे करेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन जो है इनको ऐसे ही उड़ाना। आप लोग अगला क्वेश्चन आ गया अलग तरीके से, देखो ध्यान से, इसका रिप्लाई करो। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला, देखो याद रखना मेजरली ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं वो बिना फॉर्मूले वाले हैं, तो आपको करना पड़ेगा भाई। तो चलो जरा गिनते हैं, गिनना ही पड़ेगा, गिन के देखते हैं इसको कैसे गिनोगे। फिर से देखो ध्यान से समझो और बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये पहला वाला आ गया आपका 1, ठीक है बेटा। 1 के बाद यहीं पे देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये हो गया 2, ठीक है 2 तक क्लियर। 2 के बाद देखो बेटा ये वाला दिख रहा है आपको 3, और 3 के बाद नीचे गए हम लोग, कितना हो गया 4। तो हमने सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में, यानी ये जो दिख रहा होगा इसमें कितने गिन लिए, 4 गिन लिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। 4 के बाद अगर बात करूँ बेटा, 4 के बाद अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखो, एक ये दिख रहा होगा आपको 5, और इसी से जुड़ता हुआ एक और दिख रहा होगा, ठीक है बेटा 6, ये 6 दिख गया। और नोटिस करो यहाँ पे ये वाला दिख गया कितना, 7। तो यानी इस वाले शेप में अगर बात करें तो टोटल हमारे पास अभी गिन के 7 हो चुके हैं, ठीक है 7 हो गए। इसको भी हटा देता हूं मैं, 7, ठीक है। 7 के बाद ध्यान से देखो तो हमको एक ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बेटा, ये 8 हो गया। 8 के बाद इस साइड का भी बड़ा वाला, ये 9 दिखाई दे रहा है। और एक जो है आपको ये वाला होगा, देखो एक जो है आपका ये वाला दिखाई दे रहा है, कौन सा बेटा, ये वाला। देखो इस पर मैंने अभी पेन नहीं चलाया था, तो इसमें कितने आ रहे हैं भाई, टोटल 10 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं, जो कि दिखने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें इसमें छिपी हुई हैं। ढूंढना अपने आप में एक बहुत अच्छा टास्क है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए इसको बनाते हैं, कोशिश करना आपको, कोशिश करते रहिए भाई, कोशिश करने में पीछे नहीं जाना है आपको, कोशिश करने में आपको पीछे नहीं जाना है, क्योंकि कोशिश करने में आप पीछे जाएंगे तो कहानी आपकी बिगड़ जाएगी। देखो भाई इसमें कितने आ रहे हैं, बहुत ध्यान से गिनना, स्मार्टली वर्क करेंगे इसमें। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, तो सिर्फ इसको गिनो जरा सा, इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इतने में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, गिनो जरा। तो 1, और देखो 1 2 और एक बड़ा वाला 3 इधर दिख रहा है, 3 के बाद 4 और एक ये बड़ा वाला 5। देखो ध्यान से 1, इसमें देखो 1 2 और एक बड़ा वाला 3 के बाद एक ये वाला 4 और एक सबसे बड़ा वाला 5, यानी इतने में तुमको 5 आ गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 5 के बाद ध्यान से देखो, इसमें काउंट करो जरा सा कितने आ रहे हैं। 5 के बाद इसमें देखो कितने आ रहे हैं, ये वाले में
5 के बाद देखो ध्यान से, तो एक ये आ रहा आपका 6, ध्यान सुनना, एक ये 6 आ रहा, एक ये बड़ा वाला आ रहा 7। 7 के अलावा इन्हीं से कनेक्ट होता हुआ एक ये दिख रहा, 7 के अलावा एक ये दिख रहा बेटा 8 हो गया, पूरा बड़ा वाला 8, यानी ऊपर इतने साइड कितने आ गए 8। अच्छा 8 हो गए, इसमें अब नीचे की तरफ आ जाओ, 8 तुम्हारे पास काउंट हो चुके, जरा नीचे आ जाओ, नीचे वाला कंसेप्ट काउंट कर लेते हैं जल्दी से। 8 के बाद ध्यान से देखो, जो जिस पे कलर है वो काउंट हो चुका है। ये देखो एक ये वाला दिख रहा है आपको 9, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 10, और एक ये बड़ा वाला इसी में 11। 11 के बाद देखो एक ये दिख रहा 12, ठीक है, इसका कलर चेंज करता हूं, ये देखो ये दिख रहा है बेटा आपको 12, और एक ये पूरा वाला 13। 13 के बाद अगर आपने गिना, 13 के बाद आपने गिना तो एक ये दिख रहा होगा आपको, देखो ये देखो यहाँ पे 14, 14 गिन दिया आपने, ठीक है। अच्छा 14 के बाद, 14 के बाद ध्यान से देखो, तो आपको एक बात मैंने बताई थी यार, क्या बताई थी आपको, 14 के बाद देखो ध्यान से ये वाला, ये पूरा, ये देखो 15, ठीक है, इसी का ऑपोजिट 16, 16 दिख रहा है आपको, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 के बाद अगर गिनेंगे तो ये देखो यहां से ये हो गया 17, सॉरी ये वाला नहीं गिना था, 16 के बाद ये वाला 17, ये देखो यहां से 17, और उसी के ऑपोजिट में ये वाला 18, ठीक है। 18 हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नोटिस करो 18 के आसपास हम पहुंच गए। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं इसको फिर से एक बार गिनने की कोशिश करूं या इस तरह से बताऊं कि ये जो शेप है आपको, तो इसका आंसर पता है मेरे ख्याल से। देखो याद करो, आपको मैंने एक बात बताई थी, मैं फिर से एक बार जाऊंगा यहाँ पे, एक बार फिर से जाऊंगा, ध्यान से देखो, ऐसा वाला शेप अगर आपको याद होगा, पता है इंडिविजुअली क्यों परेशान होना, ऐसे करो, आपको पता है कि इसका आंसर कितने होता है, 8 होता है। यानी अगर कहा जाए कि ये बड़े वाले को लेके चलें, अगर किसको, इसको, ये बड़े वाले को, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल, ये बड़े वाले का 8 हो जाएगा। अब बड़े वाले का अगर 8 हो गया बेटा, तो ध्यान से देखो, छोटे छोटे वाले काउंट कर लो 8। अब ध्यान रखना इसमें ये बड़ा वाला काउंट मत करना। 8 के बाद ध्यान से देखो, तो ये दिख रहा होगा आपको एक यहाँ पे, ठीक है। 8 के बाद ये देखो ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ से, ये देखो 9 दिख रहा, 9 के बाद बेटा ये वाला देखो 10 दिख रहा, और एक पूरा वाला दिख रहा आपको 11, ठीक है। 11 के बाद अगर ध्यान से देखें तो ये एक दिख रहा आपको 12, 12 के बाद ये एक दिख रहा 13, और एक ये बड़ा वाला 14, ठीक है। 14 आपको दिख गया यहाँ पे, ठीक है। 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 और 14, और ये देखो ये वाला बेटा देखो यहाँ पे 15, और एक ये वाला 16, देखो नोटिस करो, ये 15 और 16 भी देख लो यहाँ पे, 15 और 16, ये देखो ये वाला 15 है, और एक बड़ा वाला जो है वो 16 है, ठीक है। 16 के अलावा देखो ध्यान से, 16 के अलावा ध्यान से देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, ये वाला 17, 18, 19, और एक सबसे बड़ा वाला 20। आंसर क्या आएगा इसका 20। समझ में आई बात? आपको करना कुछ नहीं था, अगर आप इसको इंडिविजुअली ब्रेक करते तो बहुत टाइम लग जाता। समझ में आया 20 कैसे आया? मैं एक बार और बताऊंगा आपको यहाँ पे, एक बार देखो, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए दिमाग में, कंफ्यूजन रहेगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम जा सकती। पहली बात तो आपको याद होगा, तो मैंने बताया था आपको कि इस वाले शेप का आंसर हमेशा कितना होता है, 8 होता है। अगर ऐसा वाला शेप आ जाए, सिर्फ याद रखना इसका, अगर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, इसका आंसर कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 आ गया, चलो ठीक है, 8 आ गया। 8 के बाद अगर बेटा बात करूं मैं, अब उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स काउंट कर लो, ये बड़े वाले मत काउंट करना। 8 के बाद देखो ये दिख रहा 9, उसी में ये बड़ा वाला दिख रहा 10। 10 के बाद ध्यान से देखो, 10 के बाद अगर ध्यान से देखो तो ये देखो ये वाला दिख रहा आपको, ये वाला 11, और इसी में एक और दिख रहा 12, ठीक है। ध्यान रखना 12, ये पूरा काउंट मत करना। अच्छा पूरा काउंट किया कि नहीं किया हमने? देखो 8 के बाद 9, 9 के बाद ये हो गया 10, ये हो गया 11, और एक बड़ा वाला भी 12, बड़े वाले को भी काउंट किया हमने, 12 आ गया। 12 के बाद देखो ध्यान से, ये देखो ये वाला, ये आ गया 13, नोटिस करो 13, और 13 के बाद ध्यान से देखो ये वाला, ये हो गया 14, 14 हो गया आपके पास। 14, 14 के बाद ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो 15, 16, और ये हो गया बेटा 17। 17 के बाद देखो यहाँ पे, ये हो गया 18, 18 हुआ आपका,
18 के बाद एक ये हो गया आपका 19 और एक और कहीं इसी में था, मैंने छोड़ दिया लग रहा सा। इसका आंसर 20 आ जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा और 20 ही इसका आंसर है बेटा। एक शायद कहीं लग रहा है गिनने में छोड़ दिया मैंने, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा और 20 के रिस्पेक्ट में आप इसको आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना 20 इज द राइट आंसर और इसको बिल्कुल वैसे ही गिनना जैसे मैंने बताया, पहले बड़ा वाला, उसके बाद एक एक करके गिन लो। ये 8 हो गया, उसके बाद 9, फिर एक बड़ा वाला 10, एक बड़ा वाला 11, 11 के बाद 12, 13, ये वाला 14 हो गया, ठीक है। 14 के बाद 15, 16, बड़ा वाला 17 हो गया, 18 हो गया, एक आध 19 इसमें और एक आध और कहीं है इसमें 20, यानी 20 आपको टोटल और मिल जाएंगे, मैंने पहले गिन लिया था इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसमें ट्राई करो। इसमें क्या पूछा गया भाई, इसमें पूछा गया त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स होके करो, रिलैक्स होके करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो जरा, रिलैक्स होके करो इसका आंसर, ठीक है। चलो पूछा गया त्रिभुजों की संख्या, तो पूरा खटाखट गिनो जल्दी से। ये देखो इस वाले में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, ये वाले में, ये देखो आपको दिख रहा होगा ना ये वाला, तो इसमें तो बेटा 8 होते हैं, 8 पक्का 8। 8 के बाद देखो यहाँ पे 3 होगा, 3, 3 6, 3 9, 3 12, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि बीच में और कहीं बन नहीं रहा। 12 और 8 20 हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई और बन नहीं रहा बेटा, आंसर आएगा 20। नेक्स्ट उड़ा लो। ये देखो जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी देखो जरा सा, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, गिनो जरा। ये देखो 1 और 2, 3 और 4, 5 6 7 और एक ये वाला भाई, ये 8। और कहीं कुछ आपको दिख रहा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बड़ा वाला 8, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 8 आ जाएगा। और कोई देखो जरा छिपा हुआ कोई दिख रहा क्या आपको, और कहीं कोई ऐसा है जो छिपा हुआ दिख रहा, नहीं भाई। इसका आंसर आ जाएगा क्या, आपका आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये तो सिंपल था, त्रिभुजों की संख्या इसमें बतानी बेटा, एकदम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, करो ट्राई करो जरा इसको ट्राई करो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। मैं पीछे हट जा रहा हूं भाई, देख लो आप, हिंदी में भी आपको दिख रहा, हिंदी में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो जरा गिनते हैं इसको। स्टार्ट विद ऊपर वाले बॉक्स, त्रिभुज गिनना है। ये देखो 1, ये देखो 2 और एक इसी में है आपका 3, ठीक है। ऊपर 3 हो गए, ठीक है। अगर 3 इसमें है तो अगर इंडिविजुअल बॉक्स को गिना जाए इसमें, तो 3 इसमें भी हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। 9 9 9, उसके बाद देखो ध्यान से, ये तो 9 हो गया इसमें, ठीक है। अभी ध्यान रखना, मैंने सिर्फ इंडिविजुअल बॉक्स को गिनाया, तो कितने आ गए थे 9 आ गए थे, 9 यहां से। अच्छा इसके बाद और देखो ध्यान से, ये वाला देखो, 9 के बाद ये वाला हो गया बेटा 10 10 10 10, उसके बाद ध्यान से देखो जरा सा, 10 के बाद ये देखो 11, ठीक है। इसको एक काम कर लेते हैं, रुक जाओ जरा सा। इसको जब हमने गिना था तो कैसे गिना था, 1 2 और ये वाला 3 बेटा। इसमें देखो 1 2 ये वाला 3, 1 2 ये वाला 3, ठीक है। ध्यान रखना, इनसे मिलके भी एक बन रहा था आपका 3 3 6 3 9 और एक 10, ये 10 तक पहुंच गए। 10 के बाद इसमें देखो एक ये वाला बन रहा था हमारा 11, ठीक है। और इसके ऊपर में और कोई दिख रहा क्या, 11 के अलावा भी तो नहीं दिख रहा, ठीक है। 11 के बाद देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 तक तो पहुंच गए तुम यहाँ पे। अब देखो 19 के बाद ये देखो 20, ये हो गया हमारा 21 के बाद अगर ध्यान से देखो, 21 के बाद अगर ध्यान से देखो तो ये वाला दिख रहा होगा बेटा आपको, एक ये वाला 21 के बाद ये वाला एक तो 22 दिख रहा, 22 दिख रहा बेटा, 22 और 22 के बाद ध्यान से देखो तो एक ये वाला दिख रहा आपको, ये जो हमने छोड़ा था ये वाला 23। आंसर क्या आएगा इसका 23 आ जाएगा। 23 इज द राइट आंसर। देखो यार इसमें देखो 1 2 3 और एक बीच वाला 4, 1 2 3, अच्छा सॉरी बीच वाला गिन लिया था, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, 3 3 6 1 2 3 3 9, 9 के बाद एक हमारा ये 10 हो गया था, ठीक है। 10 10 10 10 10 के बाद देखो 11 12 13 14 15 16 17 18, एक मिनट को फिर से जरा देखें कुछ गलत किया क्या मैंने इसमें, 23 तो आंसर आ गया इसका। देखो 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया हमारा यहाँ पे, ऊपर 3 ही दिख रहा है ना, और तो कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। 4
5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के बाद हमने गिना था क्या बेटा, ये वाला 10, ठीक है, और एक ये वाला गिन दिया था 11। अच्छा 11 हमने यहाँ गिन लिया था, 11 ऊपर। उसके बाद देखो 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद हमने क्या गिना था बेटा, ये वाला देखो 20, ये वाला 21, ये वाला 22, और एक बेटा ये जो था हमारा, इसको छोड़ा था हमने, ये दिख रहा 23। तो आंसर इसका आएगा 23। सही गिना था यहाँ पे, ठीक है। गिन के देखना है यार, यहाँ पे गिनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूले काम नहीं करते। जरा इसमें देखो, ट्राई करो, इसमें ट्राई करो जल्दी से। चलो क्या आंसर आएगा देखो, कैसे गिनोगे भाई, जल्दी से गिन लो इसको। क्या गिनना है इसमें, त्रिभुजों की संख्या, ट्राइंगल्स। ये देखो यहाँ पे 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो ऊपर तो 3 हो गए बेटा, यहाँ तो 3 हो गए, इस वाले में तो 3 है, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यहाँ पे भी है 3 3 6, और यहाँ पे देखो 3 9, ठीक है। 9 9 9 9 के बाद, अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये 3 हटाओ फिलहाल, तो अभी ये 3 रहने दो, ये 3 रहने दो। 3 के बाद देखो ध्यान से ये वाला, ये देखो ध्यान से दिख रहा है आपको, ये वाला, आपको पता होगा ये वाले बॉक्स में कितने आते हैं, 8, तो बेटा 8 इसमें आ जाएंगे और 8 इस वाले में आ जाएंगे, ध्यान से समझना। 8 और 8 16, 16 के बाद देखो ये गिन लो 17 18, पूरा बड़ा वाला मत गिनना क्योंकि काउंट हो गया। 8 और 8 16, 17 18 19 20, 20 और 3 कितना हो गया, 23 हो गया। ध्यान रखो 23 के बाद देखो ध्यान से, 23 के बाद बेटा देखो ध्यान से, 23 23 23, 23 के बाद देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको 24, ये वाला देखो आपको 25 दिख रहा है, 25 25 के बाद ध्यान से देखो बेटा, 25 के बाद आपको और देखना है ये वाला, देखो ये देखो आपको 26 दिख रहा होगा, और इसी से एक नीचे वाला बनेगा आपका 27। तो इस डायग्राम में कितने बन जाएंगे आपके सामने, 27। आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, ये देखो जरा सा, अब इसमें रेक्टेंगल्स बताने यार बेटा। रेक्टेंगल मतलब होता है आयतों की संख्या, दिमाग लगाओ, इसमें आयतों की संख्या आपको बतानी, जल्दी बता दो, आयतों की संख्या बतानी है, जल्दी से बता दो, ठीक है भाई। देखो जरा, रेक्टेंगल्स मतलब जाहिर सी बात है, एक तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले 1, ये वाले 2 और एक बड़ा वाला 3, ठीक है। 3 के बाद देखो ध्यान से, ये वाला दिख रहा 4, ये दिख रहा 5 5 5 5। अगर कहा जाए इसका आंसर तो 9 आएगा। कैसे 9 आएगा, मैं इसको बना दूं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल्स बनाना, तो ये पूरा हटा दो। तो उसके बाद हटाने के बाद कुछ ऐसा शेप बन के आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, ऐसा शेप बन के आ रहा है, ऐसा। तो ऐसे वाले शेप का तो आंसर आपका डायरेक्टली 9 हो जाएगा। कैसे 9 हो जाएगा, देखो ध्यान से कैसे हो जाएगा बेटा। देखो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, आपको याद होगा रेक्टेंगल वाले शेप में कि ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन आए तो उनको कैसे गिनते हैं, ऐसे गिनो 1 और 2, क्या आंसर आएगा इसका, 3 आ जाएगा, जोड़ दो, ठीक है। इसमें देखो 1 और 2, इसका सम कितना आएगा, 3। उसके बाद इसका इसी में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला बताया था आपको, तो 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9। एक तरीके से गिनना अगर आपको तो गिन दो, कैसे गिनोगे, ये देखो 1, ये देखो 2 और एक बड़ा वाला हो गया 3, 3 हो गया। सेम ऐसे 3 नीचे हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया बेटा, 6। 6 के बाद देखो यहाँ पे 7, ये वाला 8 और एक बड़ा वाला 9। आंसर क्या आएगा इसका, 9। इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन आपको करना है, थोड़ा दिमाग लगेगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको परेशान भी करें। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसका रिप्लाई करो। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो जरा, कैसे बताया था मैंने, इनको गिन लो, 1 2 3 4, 4 का आंसर क्या आएगा, 10, 4 3 7 2 9 और एक 10। इसमें देखो 1 2 और ये वाला हो गया 3 और एक इसी में हो गया 4। 4 अगर इधर है तो 4 इधर हो जाएंगे, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। आंसर इज 18। कैसे किया मैंने, देखो ये 10 हो गए, इसमें देखो 1 2 और एक ये वाला 3 और एक बड़ा वाला 4। अगर 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा, याद रखना। इसमें ये वाला बॉक्स काउंट नहीं हुआ, पूरा काउंट किया, तो भाई 8 हो गए टोटल और 10 ये, तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बस ध्यान रखना, ऐसे इन क्वेश्चन को करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ये क्या इसमें, नहीं अभी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलो एक काम करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें आपसे रेक्टेंगल जैसा कुछ वर्ड आ जाए कि भाई रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो भाई आपको मैंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, कंसेप्ट वाला सेशन। देखो अगर मैं बता दे रहा हूं आपको, आपने मेरा कंसेप्ट वाला सेशन नहीं देखा है तो जाके देखो। पहले आपको मैंने बताया था कि किसी भी स्क्वायर को
किसी भी स्क्वायर को क्या कहेंगे बेटा, रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, तो ध्यान रखना ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको ये भी स्क्वायर है, साथ ही साथ एक रेक्टेंगल भी है, सबसे बड़ा वाला उसको भी रेक्टेंगल कंसीडर किया जाएगा, ठीक। चलो जरा इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, लेट इट बी, यहाँ पे क्या हो सकता है जरा देखेंगे। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक काम करने वाला हूं भाई, पहले मैं इसको ऊपर वाले को निकालूंगा या फिर इसको साइड वाले को निकालूंगा, साइड वाले को निकालूंगा और फिर दोनों को मर्ज करके निकालूंगा। जरा साइड गिनो, ये 1 ये 2, भाई ये पूरा वाला हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। ये देखो 4, ये 5 और ये पूरा वाला 6, ठीक है। ये 6 हो गया एक साइड का। 6 के बाद देखो ध्यान से ये वाला, ये भी तो दिख रहा है आपको। 6 के बाद ये वाला देखो दिख रहा होगा 7, ठीक है भाई, 7 के बाद देखो ध्यान से तो पूरा एक बड़ा वाला दिख रहा होगा 8। यानी एक साइड में अगर 8 है तो दूसरी साइड में भी कितने होंगे, 8 होंगे, नो डाउट। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16, ठीक है। 16 तुमने वर्टिकल वाले काउंट कर लिए, वर्टिकल वे में। अब जरा हॉरिजॉन्टल काउंट करो। 16 के बाद आप जरा इन दोनों को मर्ज करें। 16 के बाद देखो ध्यान से ये वाला, ये देखो 17, ठीक है बेटा, 17 और फिर एक बड़ा वाला 18, नो डाउट। ये वाला 19 और एक बड़ा वाला 20। और अब देखो कहीं छूटा है क्या, 20 के बाद कहीं और छूटा है क्या, नहीं। तो एक तो तुम्हारा सबसे बड़ा वाला छूट गया। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो 21 हो जाएगा, 21। यहाँ पे ऑप्शन में 21 नहीं है, एरर है बेटा, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 21 कर दो, 21 कर दो सी ऑप्शन को। आंसर इसका 21 आएगा। 21 रेक्टेंगल्स हैं भाई। 8 इधर से देखो कैसे, 8 से 1 2, फिर ये पूरा वाला 3 4 5, ये पूरा वाला 6, ये वाला 7 और एक सबसे बड़ा वाला 8। 8 इधर 8 इधर, 16। 16 के बाद अगर हॉरिजॉन्टल गिने तो 16 के बाद देखो यहाँ से 17, फिर एक बड़ा वाला इसमें 18, फिर सेम ऐसे ही 19 और एक बड़ा वाला 20 और सबसे बड़ा वाला 21। 21 इसका आंसर आएगा, आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखो क्या बोला गया। अब भाई साहब यहां स्क्वायर की लड़ाई लड़नी है आपको, स्क्वायर की लड़ाई। जरा 2 मिनट सेशन को देखो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। स्क्वायर की लड़ाई देखनी है आपको तो बताओ भाई, जरा सा जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। वर्गों की संख्या आपको याद है, आपको याद है यहाँ पे, तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, ध्यान से देखो। अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग करके बनाऊं तो ये देखो ऐसे बना रहा हूं मैं इसको, ऐसे। ये लंबा सा दिख रहा, जहां पे बीच में 2 लाइनें हैं, 1 2 और एक सिंगल लाइन यहां पे, ऐसे। गॉट इट गाइस, ऐसे। अब जब ऐसे है तो इस तरह वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा तो स्क्वायर का जो केस 2 हमने पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताया था बेटा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताया था। 1 2 3 4 5 6। 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो क्या करेंगे इसमें, वर्टिकल रो और कॉलम को लेके चलेंगे। तो रो में कितने दिख रहे हैं आपको भाई, रो में कितने दिख रहे हैं, 3, और कॉलम में कितने दिख रहे हैं आपको, 2। इसको हटा दो, 2 दिख रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, इस तरह से 3 × 2 और 2 × 1। ऐसे कहा था मैंने, 3 × 2 प्लस इसी को करो 2 × 1 हो गया। तो यहाँ पे 3 × 6 2 × यहाँ पे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8। तो इसमें भाई साहब 8 टोटल क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है भाई, स्क्वायर पूछा है। 8 इसमें हो गए। अगर 8 सिर्फ इसी में हो गए तो ये दोनों ऑप्शन तो हटा दो, ये दोनों ऑप्शंस तो हटा दो भाई, 8 हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखो, 8 के बाद एक तुमको ये दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, तो तुमको एक ये दिखाई दे रहा होगा 8 के बाद, ये वाला, ये देखो दिख रहा होगा 9, ठीक है, 9। और कहीं कोई स्क्वायर जैसा आपको दिखाई दे रहा है क्या, 9 के अलावा? 9 के अलावा नहीं भाई, और कोई स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन, 9 इज द राइट आंसर। ये स्क्वायर दिख रहा है भाई, ध्यान रखना, और कोई स्क्वायर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्वायर तो भाई नहीं दिखाई दे रहा भाई, ठीक है। चलिए आंसर आएगा इसका 9। नेक्स्ट, मान लो इसमें वर्गों की संख्या क्या होगी, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, वर्गों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ट्राई करो जरा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। इसके बाद मेरे ख्याल से 1 ही 2 क्वेश्चन बचा है भाई, एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद
जरा देखो इसमें कितने आ रहे हैं वर्गों की संख्या, जरा गिन लेते हैं, ध्यान से देखो। तो एक तो बॉक्स ऊपर दिख रहा है आपको, सिंगल बॉक्स है, ऊपर दिख रहा है एक, ठीक है। एक के बाद ध्यान से देखो ये वाला, ये 5 दिखाई दे रहे हैं टोटल भाई, 4 छोटे छोटे एक बड़ा वाला, तो 5 और 1 6, ठीक है, 6 हो गए। 6 के बाद ध्यान से देखो इसमें 5 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, 5 और ये हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें। अब आप तुमने इसको जब 5 गिना है ना, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, देखो ध्यान से। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ देखो, आप एक गिन लो, ऐसे सिंगल बॉक्स गिनो, चलो एक, ठीक है, ये वाला गिन लो, चलो 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद अगर मैं कलर चेंज करके लिख दूं यहाँ पे, ये वाला बड़ा वाला, 5 के बाद देखो ये वाला 6 हो गया। 6 के बाद ध्यान से देखो ये वाला 7, 6 के बाद ये वाला हो जाएगा बेटा कौन सा, 7 के बाद देखो ध्यान से 8, ये वाला 9, ठीक है, 9 के बाद ये वाला पूरा बड़ा वाला एक आ गया 10 के बाद ये वाला 11, और उसके बाद पूरा बड़ा वाला ये हो जाएगा 12 के बाद ये वाला हो गया 13, ठीक है, 13 आ गया। अब 13 के बाद ध्यान से देखो तो और कोई है जो आपको स्क्वायर जैसा शेप दे रहा, 13 के बाद क्या कोई और है जो स्क्वायर वाला शेप दे रहा, एक बार जरा रुक जाओ। तो 13 के बाद एक तो तुमको ये दिखाई देगा, कौन सा भाई, ये वाला। 13 के बाद तुमको एक ये दिखाई देगा, ये वाला। 13 के बाद बेटा एक ये दिखाई देगा 14, और कहीं ऐसा शेप है क्या इसमें, और कहीं ऐसा परफेक्ट स्क्वायर शेप तो नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए भाई। एक बार चेक करो इसको, आंसर इसका क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए इसका, लास्ट वाले का, ठीक है। ध्यान से देखो, एक बार रुक जाओ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई लाइन हो सकता है मिस कर गए हो, ठीक है ना। 14 तक तो हम लोग गिने थे, जरा एक बार चेक कर लेते हैं, जरा देखो यहाँ पे देखो भाई, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको गिनते गिनते चले जाना। जरा नीचे से गिन लो जरा सा भाई, ये देखो ये एक आ रहा, ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे एक आ जाएगा, या नीचे से गिनो, एक आ गया पूरा वाला एक, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला 6, बड़ा वाला 6, यहाँ तक 6 हो गया। 6 के बाद ध्यान रखना, अच्छा इनको मत गिनना आप, ये गिन चुके हैं। 6 के बाद देखो 7 और ये 8 और एक बड़ा वाला 9 के बाद एक ये वाला आ गया बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 के बाद 11 12 और एक ये बड़ा वाला 13, और भाई साहब एक ही और आ रहा, तो यानी 14 इसका आंसर आ जाएगा। 14 इज द राइट आंसर, और 14 के रिस्पेक्ट में ही लेके चलेंगे। देखो कोई और छूटा तो नहीं इसमें, कहीं कोई ऐसा जो है हमने छोड़ दिया हो, काउंट ना किया हो, ठीक है। और तो बाकी हमने सारे काउंट कर लिए हैं, कहीं ऐसा कुछ बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ये वाला एक तिरछा वाला एक ही स्क्वायर है भाई, और कहीं स्क्वायर है क्या तिरछा वाला, नहीं है तिरछा वाला, बाकी हाफ हाफ है, स्क्वायर और कहीं नहीं है ना। 4 वाले देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, और इनसे मिलता जुलता कहीं दिख नहीं रहा, तो आंसर इसका 14 आ जाएगा भाई, आंसर इज 14, ठीक है, परफेक्टली फाइन। चलिए नेक्स्ट, ये ट्राई कीजिए, इसमें कितने वर्ग आपको दिखाई देना है, इसमें कितने स्क्वायर दिखाई देना, जो ट्राई कीजिए, जरा ट्राई कीजिए, जल्दी से निकालिए आंसर इसका। चलिए अगर मैं इसको गिनूं या गिनने की कोशिश करूं, तो यहां पे देखो 5 तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4 छोटे छोटे एक बड़ा वाला 5, ठीक है। सेम ऐसे ही 5 बड़े वाले यहां दिखाई दे रहे होंगे आपको, देखो यहां पे ये बड़े वाले 4 आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक सबसे बड़ा वाला, तो 10 तो आपको डायरेक्टली बन गए मेरे ख्याल से, यहां तक क्लियर है। ये अंदर वाले 5 और एक बड़े वाले 5, ये देखो 1 2 3 4 और सबसे बड़ा वाला, तो कितने आ गए बेटा, इसका आंसर आ गया हमारा ये 10 तो आ गया। 10 के बाद अगर इस कॉर्नर वाले गिनो तो 1 2 3 4 14 15 16 17 18 आ गए भाई, यहाँ पे 8 और आएगा 18, ठीक है। ये हमने बॉक्स गिन लिया, ठीक है। 18 के बाद अगर बात करूं मैं, 18 के बाद अगर मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान से देखो, अब इन बॉक्स के आउटर बॉक्स को भी गिन लेते हैं। 18 के बाद अगर मैं गिनूं, ये वाला देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, 1 ये वाला, 2
या यूं कहूं मैं कि इनको देखो पूरा प्लस बन रहा मतलब 5 और आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। सेम ऐसी प्लस यहां बन रहा बेटा, तो ये वाले बनेंगे ना बेटा, ये वाले बन जाएंगे आपके, तो 5 इसमें भी आ जाएगा। प्लस बन गया मतलब 5 बनेंगे भाई, तो 5 और 5 10, 28 हो गया। हालांकि 28 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या हमने किसी, अच्छा हाँ जाहिर सी बात है यार, जब हमने बड़े वाले 5 को गिना है ना, 5 में बड़े वाले को गिना, 2 माइनस भी करना पड़ेगा बेटा, माइनस भी करना पड़ेगा, यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। माफी चाहूंगा, 8 क्यों आएगा पता है? 8 क्यों आएगा, 2 माइनस क्यों करा बेटा वो भी देख लो जरा सा। वो इसलिए माइनस करा हमने कि ये वाला जो बड़ा वाला है ना इसमें, ये वाला जो है वो तो बड़े वाले में तुमने काउंट ऑलरेडी कर लिया, तो 2 माइनस कर दिया, 5 बन रहे थे तो एक इसमें से माइनस किया, एक इसमें से माइनस किया, बड़ा वाला, ठीक है भाई, बड़ा वाला माइनस किया तो 8 आ गया। तो 18 और 8 कितना आ गया? 26। और आप नोटिस करोगे एक और छूट गया है छोटा सा। कौन सा छूट गया भाई? ध्यान से देखो तो ये छूट गया, ये वाला, ये भी एक छूट गया, ठीक है भाई, ये छूट गया हमारा। तो आंसर आएगा हमारा कितना? +1 ऐड कर दो बेटा, तो आंसर आएगा इसका 27। यानी इसके अंदर टोटल जो हमारे स्क्वायर हैं वो 27 बन जाएंगे। एक एक करके काउंट करोगे तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डीपीपी थी, कंसेप्चुअल सेशन हमारा अलग था, डीपीपी अलग थी, यानी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये कुल मिला जुला के। कंसेप्ट सीखना है तो आप जाके हमारे उस सेशन को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिगर काउंटिंग के 2 पार्ट है, ठीक है। अच्छा, हमारे सारे सेशंस आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स लिखा हुआ, जाइए गूगल पे लिखिए magnetbrains.com, लिंक आएगा, क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सेशन पूरा आ जाएगा। मतलब कहा जाए कि पूरा एक तरह से कि ये वेबसाइट ही ओपन होगी, जिसका डैशबोर्ड में कुछ ऐसा आएगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस आएंगे। इस पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना बेटा, नीचे की तरफ जैसे मैं बताऊं आपको, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको आके एसएससी मिल जाएगा। एसएससी पे क्लिक करेंगे तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके पूरे नाम आ जाएंगे। जिस एग्जाम की भी आपको प्रिपरेशन करना है उसको आप क्लिक करिए। क्लियर सीजीएल को क्लिक करा आपने, अब सीजीएल में देखो रीजनिंग का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, ऐसे मैथ्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब आपको पूरा कोर्स देखना है, मैं कहता हूं कि यही एक ऐसी साइट है जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाती है बिल्कुल फ्री। तो आप इस पर क्लिक करेंगे ना फुल कोर्स पे, जैसे ही वॉचिंग पे क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पे, पूरा सेशन आपके सामने आएगा। पूरा सेशन आप इसको आगे ले चलूंगा, अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आप जाएंगे, ये देखिए रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको ना मिले। और इन टॉपिक्स में से आपको जितने चाहिए उतने टॉपिक्स आप देखिए, जितनी बार चाहिए उतनी बार देखिए। कहीं ऐसा कोई ये नहीं है कि इसको हमने लॉक कर दिया है, आप जितनी बार चाहे इसको डाउनलोड करिए, देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। किसी एक को क्लिक करेंगे आपका सेशन हमारे सामने एक्टिव हो जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। मतलब कुल मिला जुला के ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, याद रखिएगा। लेकिन हम आपसे फ्री है तो ये चाहते हैं कि आप हमारे क्या करें, ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इतनी हेल्प आप हमारी करिए, इतनी मदद हमारी करिए, बाकी हम आपके साथ जुड़े हैं आपके करियर में, आपको आपकी जॉब लगाने तक। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियली कंपटीशन चैनल से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।